हेलो, हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो हिस्ट्री की क्लास आज आगे हम पढ़ाएंगे। आइए देखिए, तो कहाँ तक पहुँचे थे? तो हम पहुँचे थे यहाँ तक, ठीक है। महावीर ने पार्श्वनाथ की 4 शिक्षा में 5वीं शिक्षा जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, जैन की प्रथम संगीत के समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नाम से दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो श्वेतांबर एक थे जो सफ़ेद वस्त्र जो है पहनते थे, उसे श्वेतांबर कहते थे। और दिगंबर उसे कहते हैं जो वस्त्र विहीन रहते थे, उसे दिगंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये आगे देखिए, आगे है, तो श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र का धारण किया करते थे। और जो है इनके प्रथम नेता थे स्थूल भद्र, ठीक है। और दिगंबर वस्त्र विहीन रहते थे। फर्स्ट नेता इनके मतलब थे भद्रभाव, ठीक है। संलेखना या काया कलेश, ये जो होता है संलेखना या काया कलेश, ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये बिना बिना खाए पिए प्राण त्यागना, इसका मतलब होता है संलेखना या काया कलेश, मतलब बिना खाए पिए अपना प्राण जो है त्याग देना, जो है उसे ही संलेखना या काया कलेश कहते हैं, ठीक है। जैनों की भाषा प्राकृतिक थी, ठीक है, प्राकृतिक थी जैन की भाषा। आइए आगे देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण भारत पर क्या थे, आइए हम बताएं। हकमनी हकमनी वंश का संस्थापक हकमनी को माना जाता है। हकमनी वंश का संस्थापक हकमनी को माना जाता है। यह वंश ईरान के पारसियों में स्थित है। इसकी राजधानी पारसिपोलिस थी। साम्राज्य विस्तार, आइए आगे देखिए। वास्तव में डेरियस एक था द्वारा प्रथम ने डेरियस द्वारा प्रथम ने 516 बीसी में भारत के गांधार पर आक्रमण किया। जो डेरियस था प्रथम, ये भारत के गांधार में अफगानिस्तान, मतलब भारत के गांधार के अफगानिस्तान आक्रमण किया। इसे भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी माना जाता है। सबसे पहला आक्रमणकारी जो है डेरियस था, ठीक है। आइए आगे देखिए, डेरियस प्रथम के अभियान में रुकाई लैक्स ने पूरा साथ दिया। रुकाई लैक्स एक थे जो कि डेरियस का बहुत ज़्यादा साथ दिए थे, ठीक है, आक्रमण में, अभियान में, ठीक है। यह नौसेना का अध्यक्ष था। कौन? स्काई लैक्स, ठीक है। यह नौसेना का अध्यक्ष था। किसके? डेरियस के नौसेना का अध्यक्ष था। इसी ने सिंधु नदी जलमार्ग खोज किया, ठीक है, सिंधु नदी से जलमार्ग का खोज किया। रखमनी यूनानी कुयाण पहल हुई ईरानी तुर्क, ठीक है। आइए आगे देखिए, पार्सिपोलिस और नक्शे स्तंभ अभिलेख मिले, ठीक। निवासियों को हिंदुस्तानी कहा गया, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस अभिलेख में हिंदुस्तान के निवासियों को ईरान की प्रजा कहा गया, ठीक है। हमारे प्रांत को ईरानी छलप बोलते थे। ईरानियों के कारण शिलालेख, गुफालेख, स्तंभलेख हकमनी वंश को सिकंदर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। सिकंदर भारत में कुछ 16 माह रहा था। भारत में सिकंदर जो रहा था 16 महीने तक रहा था, लगभग लमसम 2 साल, मान के 2 साल क्या, हाँ वही लमसम। झेलम का युद्ध पोरस के मतलब के साथ हुआ था, ठीक है। आइए आगे की क्लास जो है हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम जो भारत के आक्रमण करने का जो है बताएंगे आपको। हमारे क्लास से आप जुड़ सकते हैं और जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।